हमने अध्याय 35 पढ़ना शुरू किया था और उसमें हम आनुवांशिकी के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ चुके थे, जिसमें हमने आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकता क्या होती है या वंशागति क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन किया था। हमने कल पढ़ा था कि आनुवांशिकी का जो जनक है वो मेंडल को कहा जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये मेंडल हैं। आज हम मेंडल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, क्लास 12th में मेंडल का जीवन परिचय दिया गया है और यहाँ से कोई भी फैक्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद होना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप पहले याद करें, बाकी हम पूरी इनकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। देखिए, मेंडल के जीवन परिचय में जो मुख्य मुख्य बातें वो आपको पहले ध्यान रखनी है। जैसे मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, इस बात पर हम कल भी चर्चा कर चुके थे। बात करें अगर मेंडल का पूरा नाम क्या है तो इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, जहां पर ग्रेगर जो है इनका नाम नहीं है, ग्रेगर इनकी उपाधि है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। स्थान ऑस्ट्रिया के मोराविया प्रांत में ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में इनका जन्म हुआ। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया गांव में, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। सिलिसिया गांव में इनका जन्म हुआ। शोध कार्य क्या किया इन्होंने, तो इनका जो कार्य रहा वो मटर के पादप पर संकरण प्रयोग है ना। कोई भी वैज्ञानिक के बारे में जब हम लिखते हैं तो इधर उधर की बातें नहीं, मुख्य मुख्य बातें हमें लिखनी होती है। जैसे उन्होंने क्या किया, किस कारण से वो प्रसिद्ध हुए, तो इनकी प्रसिद्धि का जो कारण रहा, जो शोध रहा, वो रहा मटर के पादप पर संकरण प्रयोग। तो ये बात आपको मुख्य इनकी ऐड करनी है यहाँ पर। मृत्यु 6 फरवरी 1884 को हुई। तो सबसे पहले तो आप इन बातों को याद रखेंगे। क्या क्या? मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। स्थान ऑस्ट्रिया के मोराविया प्रांत में ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में। शोध कार्य मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किया और मृत्यु 6 फरवरी 1884 को हुई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बात मेंडल के विषय में हम पढ़ना शुरू करेंगे वन बाय वन पॉइंट्स बना करके। जैसे सबसे पहली बात, अगर शिक्षा की बात करें तो मेंडल जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से ही हुई थी। सन 1842 में दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम इन्होंने उत्तीर्ण किया और उसके बाद सन 1843 में मेंडल ने ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में पादरी का पद ग्रहण कर लिया। यहीं पर ब्रून शहर के जो चर्च था उसमें पादरी का पद इन्होंने ग्रहण कर लिया। यहीं पर इन्हें सन 1849 में ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया। ये जॉन मेंडल थे, यहाँ इनको ग्रेगर की उपाधि मिली 1849 में और इनका नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद आप जो है मेंडल सन 1851 में मेंडल गणित व प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु वियना चले गए। हालांकि गणित व प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु ये वियना गए थे, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए में इन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन ये इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे और इसमें असफल होकर के ये वापस वियना लौट आए थे। तो मेंडल को गणित व प्राकृतिक विज्ञान का ज्ञान तो था और इन्होंने इसका उपयोग अपने संकरण प्रयोगों में भरपूर किया, लेकिन मेंडल को वास्तव में एक जीव वैज्ञानिक के रूप में न जान करके एक दर्शन शास्त्री के रूप में जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम। सन 1854 में मेंडल पुनः ब्रून लौट आए तथा यहीं के मॉडर्न स्कूल में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। बच्चों को ये पढ़ाने लग गए, अध्यापन कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। अध्यापन काल के दौरान ही मेंडल ने 1857 से 1865 तक यानी लगभग 8 वर्षों तक विद्यालय के उद्यान में मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किया। अच्छा, एक कभी कभी पूछ लिया जाता है भी मटर पर प्रयोग किया है तो हमको सबको याद है, लेकिन कौन सी मटर पर प्रयोग किया? तो मटर की बहुत सी प्रजातियां होती है। मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। उद्यान मटर, बहुत सारी बार कन्फ्यूजन हो जाता है, उद्यान मटर, मीठी मटर, अलग अलग प्रकार की मटर आती है। तो कभी पूछ ले तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? उद्यान मटर पर किए थे, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम है। ध्यान रखना, हिंदी में भी और वैज्ञानिक नाम भी। हिंदी नाम उद्यान मटर, वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जो हमारा पाठ भी हम आगे पढ़ेंगे। सन 1865 में मेंडल ने अपने शोध पत्र को द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के समक्ष पढ़ा। ब्रून में एक साइंटिस्ट लोगों की, वैज्ञानिक लोगों की एक संस्था बनी हुई थी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के शोध करने वाले वैज्ञानिक जो है अपने शोध पत्रों को
उनके समक्ष रखते थे, वो उस पर विश्लेषण करती थी कि भाई शोध पत्र किस प्रकार का है, क्या है। तो वहाँ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के समक्ष इन्होंने अपना शोध पत्र पढ़ा। सोसाइटी ने शोध पत्र का विश्लेषण किया और उस शोध पत्र को द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून ने मेंडल के शोध पत्र को अपनी वार्षिक पत्रिका द एनुअल प्रिजिडिंग, नाम याद रखना इसका, वार्षिक पत्रिका का क्या नाम है, द एनुअल प्रिजिडिंग में प्रकाशित किया। तो ये मेंडल की आप पहली सफलता मान सकते हैं कि अपने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को इस सोसाइटी ने सही पाया, और सोसाइटी के द्वारा जो वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी द एनुअल प्रिजिडिंग, उसमें मेंडल के शोध पत्रों को प्रकाशित किया। तो ये मेंडल की पहली सफलता थी। लेकिन मेंडल इतने भाग्यशाली भी नहीं थे, क्योंकि अच्छा पहले ये बात भी हम कर लेते हैं कि मेंडल के शोध पत्र को जो प्रकाशित किया था वो जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया था, जिसको वर्सट उबेर फ्लैंजन हाइब्रिडन नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिसका हिंदी अर्थ पादप संकरण पर प्रयोग होता है। लेकिन हुआ क्या कि मेंडल के जो शोध पत्र थे वो स्थानीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे, अतः इन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, यानी वो एक क्षेत्र विशेष में ही इनका ज्ञान सीमित रह गया। ये अपने ज्ञान को विश्व तक, राष्ट्रीय स्तर तक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचा पाए और लोगों तक ये बात पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई। तो इस प्रकार से इनको एक अपेक्षित सफलता नहीं मिली और 6 फरवरी 1884 को एक अनजान पादरी या एक अनजान अध्यापक के रूप में मेंडल की मृत्यु हो गई। तो यह है मेंडल का जीवन परिचय, जो आपकी क्लास 12 आरबीएससी के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आप अच्छे से याद रखें इसको, क्योंकि किसी पॉइंट पर प्रश्न बनाया जा सकता है। आप इसमें आराम से नोट्स बना सकते हैं, बैठ करके दोबारा वीडियो को देख करके पॉज करके आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें नोट्स वाइज ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत या कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंडल की तो यहाँ मृत्यु हो गई। अब मेंडल के प्रयोग, जब मेंडल की मृत्यु हो गई थी और उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, तो फिर आज हम मेंडल को कैसे जानते हैं और उनके प्रयोगों को कैसे जानते हैं। तो मेंडल की भी लगभग मृत्यु के लगभग 35 वर्षों बाद 3 अलग अलग देश के अलग अलग वैज्ञानिक पृथक पृथक कार्य करते हुए उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस निष्कर्ष पर मेंडल पहुंचे थे, और इस प्रकार से मेंडल के नियमों की पुनः खोज का कार्य शुरू हुआ। मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले साइंटिस्टों में पहले साइंटिस्ट आते हैं मेंडल के ही देश ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमेक। दूसरे साइंटिस्ट जो मेंडल के नियमों के पुनः खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वो है जर्मनी के कार्ल कॉरेंस। और तीसरे साइंटिस्ट जो मेंडल के नियमों की पुनः खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वो है हॉलैंड के ह्यूगो डीवरिच। तो इन तीनों साइंटिस्टों का नाम भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आप इनको अच्छे से याद रखें कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है। आपको सिर्फ 3 नाम लिखने हैं, है ना, चित्र ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर लगाए हैं। आप 3 नाम याद रखें खोजकर्ता, पहले ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमेक, दूसरा जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और तीसरा हॉलैंड के ह्यूगो डीवरिच। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल अगले बिंदु के साथ, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।